हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पत्ती की संरचना या कह लें प्रकाश संश्लेषण का कार्य स्थल। तो पत्ती की संरचना में हम या स्ट्रक्चर ऑफ लीफ में हम उसकी बाह्य संरचना और आंतरिक संरचना दोनों पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं बाह्य संरचना। पहला भाग होगा पर्णाधार या लीफ बेस। पर्णाधार के माध्यम से पत्ती तने से लगी हुई होती है और ये पर्णाधार लेग्यूमिनेसी सदस्य के पत्तों में फूली हुई होती है। और कोई ज़रूरी नहीं है कि ये सारे पत्तियों में पर्णाधार उपस्थित हो। नेक्स्ट है पर्णवृंत। पर्णवृंत पर्णाधार के आगे का भाग होता है। ये पर्णवृंत क्या होता है? लंबा डंठल होता है जो पत्तियों में पाया जाता है और ये पत्ती को ऊपर उठाए रखने में सहायता करता है। जिन पत्तियों में पर्णवृंत पाया जाता है उसे सवृंत कहते हैं और जिन पत्तियों में पर्णवृंत नहीं पाया जाता है उसे अवृंत कह लेते हैं। आगे होता है पत्ती का ये चपटा और लंबा सा भाग जिसे हम कहते हैं पर्णफलक। ये पर्णफलक जो होता है ये भोजन बनाने के लिए स्थान प्रोवाइड करवाता है या फिर जगह देता है। पर्णफलक के बीच में एक पतली सी सिरा जाती है या इसे कहते हैं मध्य सिरा। ठीक है, ये मध्य सिरा जो होती है ये पत्ती के मध्य से होके जाती है या पर्णफलक के मध्य से होते जाती है और मध्य सिरा के कई शाखाएं पर्णफलक के पर्णतट की तरफ निकली हुई होती हैं जिसे सिरा कह लेते हैं। मध्य सिरा और सिरा मिलके पत्ती को एक कंकाल की तरह दृढ़ता प्रदान करती हैं। ये जो सिराएं होती हैं ये पत्ती को जल की पूर्ति करती है या फिर जल प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, और ये नोट्स है, आप इसको पढ़ लेंगे। अब नेक्स्ट है पत्ती की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। पत्ती को जब हम ऐसे काट देते हैं तो इस तरह की संरचना मिलती है हमें। पत्ती के ऊपरी तरफ या कह ले कि ऊपर या फिर नीचे दोनों तरफ एक बाहरी त्वचा पाई जाती है। यह बाहरी त्वचा पत्ती की ऊपर वाली त्वचा को ऊपरी बाह्य त्वचा और नीचे की त्वचा को निचली बाह्य त्वचा कह लेते हैं। ऊपरी बाह्य त्वचा और निचली बाह्य त्वचा के ऊपर एक उपत्वचा पाई जाती है जिसे क्यूटिकल इंग्लिश में कह लेते हैं। और ये क्या होता है? एक वैक्सियस या मोम पदार्थ होता है जो पत्ती के ऊपर जल को रुकने नहीं देता है या फिर ये कह लें कि जो उपत्वचा होती है ये पत्ती को जल विरोधी होती है। ऊपरी बाह्य त्वचा एक कोशिकीय लेयर होती है और इनमें कभी कभी रंध्र बहुत कम पाए जाते हैं या अनुपस्थित होते हैं। निचली बाह्य त्वचा में रंध्रों की मात्रा ज़्यादा होती है यानी कि रंध्र ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, ऊपरी बाह्य त्वचा के जस्ट नीचे खम्भ विद्युतक होते हैं। इन खम्भ विद्युतक की कोशिकाओं में अंतरा कोशिका स्थान नहीं पाया जाता है और जस्ट उसके नीचे स्पंजी मृदुतक पाए जाते हैं और इन स्पंजी मृदुतक कोशिका के मध्य बीच में अंतरा कोशिकीय स्थान पाया जाता है। जैसे आप देख रहे हैं कि बीच बीच में जगह खाली है, इन्हीं को कहते हैं अंतरा कोशिकीय स्थान। और खम्भ मृदुतक में ये कोशिका स्थान या अंतरा कोशिका स्थान नहीं पाया जाता है और स्पंजी मृदुतक में पाया जाता है। इन दोनों में आप देख रहे हैं कि डॉटेड बना हुआ है जो हरित लवक है। ठीक है, स्पंजी मृदुतक के बीच में ही वायु कोष्ठ पाए जाते हैं और ये वायु कोष्ठ पत्ती की निचली बाह्य त्वचा के माध्यम से में उपस्थित रंध्रों के माध्यम से बाहर की ओर खुलते हैं। ठीक है, अब ये रंध्र जो होते हैं इसका स्ट्रक्चर हमको पढ़ना है क्योंकि रंध्रों के माध्यम से ही गैसों का आदान प्रदान तथा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है। यह है रंध्र का स्ट्रक्चर। ये रंध्र छिद्र जो होते हैं वो किसी भी पौधों के वह भाग में जो हवा में पाए जाते हैं या फिर कोमल होते हैं उन सारे पार्टों में या भागों में पाए जाते हैं। रंध्र मेनली कह सकते हैं कि पत्तियों में और कोमल भागों में रंध्र पाए जाते हैं या स्टोमेटा पाए जाते हैं। ये रंध्र छिद्र होता है, रंध्रों में रंध्र छिद्र होगा और रंध्र छिद्र के दोनों तरफ दो कोशिका पाई जाती है जिसे रक्षक कोशिका या द्वार कोशिका कहते हैं। रक्षक कोशिका की ऊपरी जो परत होती है ये
पतली होती है और निचली परत मोटी होती है। रंध्र कोशिका में केंद्रक पाए जाते हैं, हरित लवक पाए जाते हैं, कोशिका द्रव्य पाए जाते हैं और इन रक्षक कोशिका के चारों तरफ इनको सपोर्ट करने के लिए सहायक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो रंध्र की कोशिकाएं होती हैं, सभी कोशिकाएं ये जीवित होती हैं और इनमें हरित लवक, जीव द्रव्य और केंद्रक पाए जाते हैं। उम्मीद है कि आपको पत्ती की दोनों संरचनाएं आपको समझ में आ गई होगी। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। धन्यवाद।